Hello bachcho, let's read this question. The question says Irene is a trade name of dash when used as a fire extinguisher. Option first is carbon dioxide, option second is CHCl3, option third is CCl4 and option fourth is CH2Cl2। तो जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पायरीन कौन से कंपाउंड का ट्रेड नेम होता है अगर उसको फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके बारे में बच्चों, इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? की कॉन्सेप्ट इज द फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर बेसिकली अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको पता होना चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या रोल प्ले करता है और इसके अंदर हम कौन कौन से टाइप की गैसेस को यूज करना प्रेफर करते हैं। इसके अंदर कुछ गैसेस को यूज करते हैं, कुछ कंपाउंड्स को यूज करते हैं। कौन कौन सी वो गैसेस होती हैं, कौन कौन से कंपाउंड होते हैं जिसको फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर यूज करते हैं। बेसिकली आप जानते ही हो, जब कभी फायर लगती है तो फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, फायर को खत्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करते हैं। फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए हम फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करते हैं। ये क्या काम करते हैं? बेसिकली फायर लगने के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आप जानते हो फायर लगने के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जिसको हम बोलते हैं फायर ट्रायंगल भी बोलते हैं, कंबस्शन ट्रायंगल भी बोलते हैं। एक तो हीट जरूरी होती है बच्चों, एक ऑक्सीजन जरूरी होती है, और क्या होती है? एक चीज फ्यूल जरूरी है। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, हीट, फ्यूल, और क्या होना चाहिए हमारे पास? ऑक्सीजन होना चाहिए। हीट होना चाहिए, फ्यूल होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। या तो फ्यूल खत्म हो जाए, फ्यूल जो चीज बंद हो रही है बेसिकली, या ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाए, या हीट बंद हो जाए, तो क्या होता है बच्चों? अगर इन तीनों में से आप किसी चीज को रोक सकते हो तो क्या होगा? फायर रुक जाएगी, फायर स्टॉप हो जाएगी। तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या करते हैं बेसिकली? अगर फायर एक्सटिंग्विशर की बात करी जाए, फायर एक्सटिंग्विशर जनरली क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देते हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हीट और फ्यूल मिलके क्या करेंगे? बन ही नहीं हो सकते, कंबशन नहीं होगा उसका। तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई कट करते हैं। हम क्या करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर जो गैसेस होती हैं उनको स्प्रे करते हैं। इसके अंदर अलग अलग तरह की गैसेस होती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। देन कार्बन डाइऑक्साइड होता है, H2O होता है, फोम होता है, अलग अलग टाइप के क्या होते हैं बच्चों? फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, अलग अलग उनके अंदर मटेरियल होता है। इवन कार्बन टेट्राक्लोराइड को भी यूज करते हैं। कुछ फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड भी होता है। और इस कार्बन टेट्राक्लोराइड की खास बात क्या है बच्चों? इस कार्बन टेट्राक्लोराइड की खास बात है, ये स्मॉल फायर्स को एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं, और ये नॉन इन्फ्लेमेबल होता है। नॉन इन्फ्लेमेबल होता है। नॉन इन्फ्लेमेबल। जनरली ये फायर कैच नहीं करता, ये इजीली फायर कैच नहीं करता, जनरली बर्न ये नहीं होता। तो ये क्या काम करता है? फायर को एक्सटिंग्विश करने में मदद करते हैं। और कार्बन टेट्राक्लोराइड को ही बच्चों ट्रेड नेम एज पायरीन यूज किया जाता है। जब हम फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर बात करते हैं तो बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड को एज अ ट्रेड नेम पायरीन बोला जाता है। ट्रेड जो इसका ट्रेड नेम है वो पायरीन होता है। इन फायर जब हम फायर एक्सटिंग्विशर्स की बात करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स के सेंस में बात करते हैं, तो CCl4 को, कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन बोला जाता है। उसका ट्रेड नेम पायरीन होता है। तो हमारे कौन सा ऑप्शन में मिला है बच्चों? CCl4 ऑप्शन थर्ड में मिला है। कार्बन डाइऑक्साइड को, CHCl3 को और CH2Cl2 को पायरीन पायरीन नहीं बोलते एज अ ट्रेड नेम। पायरीन उनका ट्रेड नेम नहीं होता इन जब हम फायर एक्सटिंग्विशर की बात करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का होता है। Therefore, final answer is option number third. I hope you understood it well and best of luck.